जय हिंद साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों यूपी त्रिपल पेट की है, जो कि आपका मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हुए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहें। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या श्रीलंका? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या श्रीलंका? दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहें, जो भी मालूम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन रूसी संघ, डोनेटेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुकांसक लुगांसक लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो कि डॉनबस क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था। कौन सा दोस्तों? तो मिन्स्क प्रोटोकॉल, यूक्रेन रूसी संघ, डोनेटस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगांसक लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो किस देश के डॉनबस क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था? यूक्रेन, रूस, डोनेटस्क लोगों का गणतंत्र या डी आपका हो जाएगा लुगांसक लोगों का गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन को। यूक्रेन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका हो जाएगा एलेक यानी कि एडम गिलक्रिस्ट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। लास्ट यानी कि अगला प्रश्न। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मलयालम, तेलुगु, मराठी या तमिल? मलयालम, तेलुगु, मराठी या तमिल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? जाकिर हुसैन, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान या हरिप्रसाद चौरसिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी बताएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? एनिको फर्मी, जेम्स वायल, मेशक बार? डी आपका हो जाएगा जेम्स वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, बताएंगे आप लोग राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 या हो जाएगा आपका जून 2015? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सितंबर 2014। भूमि में भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्यंदन, स्पंदन, टपकन? डी आपका हो जाएगा अपसादन। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतः स्यंदन। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु एक परमाणु दोस्तों बताएंगे एक परमाणु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? समांगी मिश्रण, अणु यौगिक या विषमांगी मिश्रण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। डी आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परम 8000, ये वाला, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो परिणाम दोस्तों कैसा होगा? परिणाम शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलना आरंभ कर देगा देगा दोस्तों। केवल ये ए तथा बी सही है। तो आप बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परिणाम शून्य होगा। ठीक है बच्चों, परिणाम शून्य होगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं? किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? कौन से दोस्तों पौधे हैं वो? वृक्ष, शाक, झाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं? तो आप बताएंगे वृक्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? झाड़ी, आरोही, वृक्ष या शाक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरोही। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? पत्तियां, फल, फूल या तना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तना दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण होता है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह या उपग्रह? तो का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्षत्र मंडल। एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना आंसर देते रहें और जो है दोस्तों वो आप लोग कमेंट करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से भारत आया था। मोरक्को से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या बम्बई? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या बम्बई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? वार्ड मेंबर, सरपंच, ग्राम सभा का सचिव या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? डेयरी किस क्षेत्र डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, डी आपका हो जाएगा चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी दोस्तों ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा बेरोजगार होते हैं शहरी क्षेत्रों में। द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पदक सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी?
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पदक सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48। 48, ठीक है बच्चों, 48। आप लोग शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है बच्चों। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो आप बताएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो आप बता देंगे दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो आप बताएंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पानी का घनत्व किस अंश पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व किस अंश पर सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 अंश सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति, जो कि एक सदिश राशि है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यानचंद्र, जो कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897, यानी कि 1897। 1897, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो या फेर्नांडोज? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या भी कहा भी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डार्क स्टार भी कहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 28 जून या 21 जून, 1 जून? 15 जून, 21 जून, 28 जून या 1 जून? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 21 जून को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट का एक अयस्क या खनिज है, किसका है दोस्तों ये? मैग्नेटाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों मैग्नीज का होता है। मैग्नेटाइट मैग्नीज का एक अयस्क या खनिज होता है। मेजोथेलेमिया मेजोथेलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का अंतर है दोस्तों। सामान्य क्षेत्र का अंतर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़े का अंतर है दोस्तों। ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा कमल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तत्वों का उपयोग किया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केपलर का दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केपलर जिसे कहते हैं हम लोग, बुलेट प्रूफ बनाने में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने? तो बताएंगे तो इसराइल हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या हिमाचल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम, शेफ अहमद, नरेंद्र बत्रा, डी आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्रो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तैयब इकराम को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपत दीदी योजना प्रारंभ की? लखपत दीदी योजना प्रारंभ की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? दीपोर व्हील यानी कि असम, अमियम झील जो कि मेघालय है दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर, और लास्ट आपका हो जाएगा संगीतसर झील जो कि अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अमियम झील जो कि आपका हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।